अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच। एक नई वीडियो में आपके साथ। सर, मेरे साथ आज हैं मोहम्मद जवाद साहब। ये Sorry. फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ के मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। ये को फाउंडर हैं जीएच इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप। ये जेएच एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर हैं और काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड काम करते रहे हैं अपनी लाइफ में। एक इन्होंने रेस्टोरेंट भी बनाया है, उसको इन्होंने फ़िलहाल लीज आउट किया हुआ है, और कुछ और भी बिजनेस है। उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म भी एक छोटी सी ये चलाते हैं। तो डाइवर्सिफाइड काम करते हैं, इनके डिफरेंट इंट्रो हैं। आज हम बात कर रहे हैं एफएनईएल के हवाले से कि मैं ब्रोकरेज के बारे में अक्सर नेगेटिव कमेंट्स देता हूँ कि ब्रोकर्स को नहीं सुनना चाहिए। तो ये मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट इनकी जॉब क्या है एफएनईएल में, इनका काम क्या है? तो आप मुझे बताएंगे मोहम्मद साहब? जी बेसिकली आई एम अ मार्केटिंग कंसल्टेंट एट फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़। मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी आती है उनके साथ हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग विद देम। वो ये है कि जितने भी लोग हमारे पास अकाउंट्स खुलवाने आते हैं उनके ब्रोकरेज अकाउंट्स को हैंडल करना। और ये मेन हमारे ऑपरेशंस के अंदर आता है। और यानी कि आप उनकी प्रमोशन करते हैं, उनकी जो अकाउंट ओपनिंग में उनकी फैसिलिटेशन करते हैं, जी लेकिन आप इस बात को एंडोर्स नहीं करते कि जो भी रिसर्च डेस्क उनका कहता है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि वो रिसर्च डेस्क गलत कहता है। हम्म, रिसर्च डेस्क अपनी रिसर्च दे रहा है बगैर वेरिफिकेशन के। आप ना तो कभी मेरी बात माने और ना मोहम्मद साहब की बात माने। मैंने जो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जेएच इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई हम लोगों को? ये बनाया हमने इसलिए है, और उसमें भी रूहे रवां यही साहब थे। इन्होंने ही पुश मुझे किया कि जी इसको इंस्टीट्यूट की शक्ल दें, और तभी ये को फाउंडर भी हैं कि इसमें हम जो ट्रेनिंग्स कराते हैं, इसमें ना तो हम टिप्पे बांटते हैं लोगों को, ना हम लिस्टें देते हैं कि ये खरीदो ये बेचो। हम उन्हें एनालाइज करना सिखाते हैं कि ये बिजनेस है क्या। और सिर्फ ये स्टॉक मार्केट तक महदूद नहीं है। मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस है बिजनेस में, फाइनेंस में, एसेट मैनेजमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप में, करियर काउंसलिंग में, और लोगों को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर भी। जिस तरह लाइफ कोचिंग की, मैंने आपको बताया कि मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ सीटीए से, कैनेडियन ट्रेनिंग एकेडमी से। तो ये सब कुछ जो है ये हमारे इस इंस्टीट्यूट के अंडर आता है। इसमें अभी मोहम्मद साहब बिजी होती हैं, तो ये सिर्फ वर्कशॉप्स में कभी कभी मेरे साथ जो है थोड़ा मेरा हेल्प आउट कर देते हैं। आगे ये सेशन इंडिविजुअली भी रखेंगे टाइम अवेलेबिलिटी के मामले में। अभी टेम्परेली इतना काम कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ मैनेज करना इनको मुश्किल हो जाता है, इसलिए सेशंस इन्होंने शुरू नहीं किए हैं। अच्छा, इसके अलावा एफएनईएल के साथ हमारी एसोसिएशन, मेरी तो देखिए, मैं तो एक फ्रेंडली अपीयरेंस देता हूँ वहाँ पे। मैं तो उनका किसी भी कैपेसिटी में कोई ओहदेदार नहीं हूँ, जिसे आप कह सकते हैं कि फ्रेंड हूँ। उधर उनका एक तरह का कंसल्टेंट हूँ। मुझे ऑफ एंड ऑन वो बुला लेते हैं, और मेरे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं उनके ओनर से, अली असलम मलिक साहब से। अबिद राठौर साहब, उनके उनके साथ भी अच्छी रिलेशनशिप है। तो एक फ्रेंडली वे है। मोहम्मद साहब उनके साथ प्रॉपर एक कंसल्टेंसी उनको दे रहे हैं ताकि उनकी मार्केट रीच बढ़े। अब मैं वहाँ पे जो जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉर्पोरेट लिस्टिंग जो है उसमें कुछ कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है कि हम उनको लिस्ट कराएं, उनके आईपीओ कराएं। उसके बेनिफिट्स आप लोगों से डिस्कस होंगे ये हमारे इंस्टीट्यूट में, और अभी एक दो जगह पे हम और भी शुरू कर रहे हैं। फिर सीएसआर जो उनका है उसमें भी आपको बताएंगे कि लिस्ट कराएं क्यों कंपनी, कंपनी को क्या फ़ायदा है पीएसएक्स पे लिस्ट कराने का। इसके अलावा हम जो कोशिश कर रहे हैं, मोहम्मद साहब चूँकि लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से हैं, एक बच्चे को हमने लम्स से अरेंज किया है कि लम्स और एलएसई और ऐसे जो इदारे हैं जो 2.5 से 4 लाख ग्रेजुएट हर साल निकालते हैं पूरे मुल्क से, वो ग्रेजुएट्स जो हैं उनको हम ट्रेन करें। अब जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है, इसकी तमाम तर ट्रेनिंग ऑनलाइन है। इसे हमने डिज़ाइन इसलिए किया था कि ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट बने और दुनिया में कहीं से भी आप इसको रीच कर सकें, क्योंकि ये जूम के ज़रिए हम इस पर, या अगर कोई और ऐप कल को आ जाएगी तो इससे बेहतर आ जाएगी तो हम उस पर शिफ्ट कर देंगे। ये हम उसके ज़रिए इसको चलाते हैं, हमारी ट्रेनिंग सारी उसके ज़रिए होती हैं।
और दुनिया के कई ममालिक से और पाकिस्तान के कई शहरों से एट द सेम टाइम लोग आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं हमारी वर्कशॉप्स में, और सेशंस भी इस तरह 1-on-1 सेशंस जो हैं वो भी लोग लेते हैं। अब जो है मेरी कोशिश है कि मैं इसको जारी रखूं, लेकिन शायद कुछ अरसे में 1-on-1 सेशंस जो हैं उनको बंद कर दूं, क्योंकि मुश्किल हो जाता है मेरे लिए टाइम मैनेज करना मेरी अपनी एक्टिविटी से। लेकिन जब तक हो सकेगा मैं करता रहूँगा, ताकि लोगों की खिदमत जितनी भी हो सके वो हो जाए। इसके अलावा कुछ सर्विसेज हम आने वाले वक्त में और भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जो एंटरप्रेन्योरशिप पे हमारा जो बेसिकली अपने बारे में बताऊँगा कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, सर्टिफाइड कोच हूँ, जो मैं पहले बता चुका हूँ, 33 से ज़्यादा ममालिक में फिर चुका हूँ। अब किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए या ख़ास तौर पे कारोबार में कामयाब होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, मार्केटिंग एंड सेल्स की स्किल्स चाहिए, टीम बिल्डिंग की स्किल्स चाहिए, नेगोशिएशन की स्किल्स चाहिए, और ये सारी स्किल्स सीखे बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो हमारा बी एन एंटरप्रेन्योर जो प्रोग्राम है उसमें हम ये चीज़ें सिखाते हैं। और इसके साथ साथ जो लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो लाइफ कोचिंग सॉल्व करती है, जिसे मैं लाइफ कोचिंग के बारे में हमेशा चंद बातें कहता हूँ। अपने ही मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, अपने ही मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। यानी कि आप अपना तो एनालिसिस करवाएं, आप अपना तो एनालिसिस करें, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, व्हाट आर योर इश्यूज, और आप कैसे उन इश्यूज के साथ टैकल कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकती हैं। तो ये तो JH इंस्टीट्यूट की बात आ गई कि JH इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जहाँ तक बात है मेरी, मैं 32 साल से ज़ाती तौर पे कारोबार में हूँ। 1967 से मेरे वालिद साहब स्टॉक के बिजनेस में हैं। मैंने स्टॉक, जैसे मैंने बताया, बिजनेसेस किए, इंटरनेशनल कंसल्टेंसीज की, एंटरप्रेन्योरशिप की, बेशुमार कारोबार बनाए। फिर हम इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी में आ गए। फिर 2002 से 2014 तक 12 साल बड़ी टॉप की हमने कंसल्टेंसी फर्म बनाई, जिसमें हमारे पास को 25 के करीब कंसल्टेंट थे, पाकिस्तान के टॉप कंसल्टेंट जो कि इंटरनेशनली काम कर चुके थे। उसमें कई यूनाइटेड नेशन में भी रहे हुए हैं, अमेरिका में भी उन्होंने काम किया है। सो एक वास्ट एक्सपीरियंस जो था। अब इस सब का मकसद क्या था, फ्रॉम वेयर ऑल दिस स्टार्टेड? मैंने कहा अब हम मिडवे आ गए हैं तो हमें इसे डिस्कस करना चाहिए, और नई जनरेशन को सौंपने की प्लानिंग भी की जा रही है कि वो मेरे साथ आके पैरेलल आहिस्ता आहिस्ता। टाइम है, पुरानी जनरेशन ने स्लो गाड़ी ने रुकना होता है, ये एक रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है, मे बी वेरी पेनफुल फॉर मोहम्मद, लेकिन ऐसा होना होता है। आई डोंट नो कि ये कब होगा। और जो तेज़ स्पीड वाली गाड़ी है उसने आगे बढ़ना होता है और टेक ओवर करना होता है और आगे लेके जाना होता है। जब से दुनिया बनी है, अपने आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको लोग हैंड ओवर करते आए हैं जो उनके पास था। इट ऑल स्टार्टेड बैक इन 2014। ये मैं बात कर रहा हूँ JH इंस्टीट्यूट की, मैं वो बात नहीं कर रहा बाकी जो मेरे सारे तजर्बे हैं। जब मेरे वालिद साहब और मोहम्मद के दादा प्यारे जो हैं, वो जब उनकी डेथ हुई तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ, तो मैंने कहा आज लेकिन इसको एक बार फिर हम कंपाइल करें कि इंस्टीट्यूट कैसे बना, क्या कैसे हुआ और आगे हमने कैसे जाना है। तो वहाँ मैं आई वॉज वेरी डेस्परेट वन डे कि आई विश, मैं मोहम्मद से बात कर रहा था कि तुम्हारे दादा की बातें रिकॉर्डेड फॉर्म में होती तो मैं तुम लोगों तक पहुँचा देता, यानी तुम्हें वो वीडियोस दिखा देता जैसे उन्होंने मुझे ट्रेन किया। तो इसने बड़ी इनोसेंट में, इसकी उम्र उस वक्त 8-9 साल अब से निकालें तो 12 साल का होगा, ये 11-12 साल का बच्चा था। तो इसने कहा जी आपकी बातें तो मुंतकिल हो सकती हैं मुझ तक या हमारी आने वाली जनरेशन्स तक, अब उनकी तो नहीं हो सकती। तो वहाँ से ये इसने मुझे समझाया, ये यूट्यूब वगैरह और ये सोशल मीडिया, और फिर हमने स्टार्ट किया और वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। अब जो हम मिडवे पहुँचे हैं, जो हमारा ये तकरीबन 8 साल का सफ़र है, इस सफ़र के अंदर बीच में बहुत सारे लोगों ने मुझे मुख्तलिफ़ लेवल पे बुलाया, मेरे इस काम को तक़वियत दी। PNY ट्रेनिंग्स वालों ने इनवाइट किया, प्यास पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज ने किया, HSN कॉलेज ने किया, आपके जिस तरह आप कहते हैं टाउनशिप कम्युनिटी कॉलेज में PSX वालों ने इनवाइट किया प्रॉपर मुझे एज अ स्पीकर, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने किया, बेशुमार जगहों पे मैं, इतनी लंबी लिस्ट है,
कासिम अली शाह फाउंडेशन के पे मेरा बड़ा काम पड़ा और भाई कासिम अली शाह से ताल्लुकात बने और आज भी अल्लाह का शुक्र है वो बरकरार हैं। और अब भी वो जब बुलाते हैं हम जाते हैं, बल्कि अब तो मोहम्मद ने भी वहाँ आना जाना शुरू कर दिया है और आगे उसके भी जो वहाँ से मेंटोरशिप ले रहा है, गाइडेंस ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंक्लूड करके आज सफ़र यहाँ तक पहुँचा है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ या वर्किंग पोजीशन में हूँ, मेरी टॉप प्रायोरिटी है कि अपने तमाम तर बिजनेस और जिम्मेदारियां एज सून एज पॉसिबल अपने बेटे और बाकी बच्चों को सौंप के मैं अपना जो तजर्बा है उसको दुनिया तक मुंतकिल कर दूं। क्योंकि जब आदमी ने कंक्लूड होना है तो कोई पता नहीं होता कब उसने कंक्लूड हो जाना है, जो वो कर सके। अब इसमें आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मोहम्मद के साथ कुछ दिल की बातें होंगी। ये वो बातें होती हैं जो ड्राइंग रूम में हम बाप बेटा कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने इसको आज सजेस्ट किया कि हम इसको ऑनलाइन करें। आई फील लाइक मेरा जो दिल करता है मैं कर लेता हूँ, ना तो मुझे कोई इसमें इस काम में कोई पैसों की परवाह है, मुझे तो मज़ा आता है और मैं वेलफेयर के लिए ये काम कर रहा हूँ। जिनको समझ आती है वो मान लें, जिनको नहीं समझ आती जो उनका दिल करता है कर लें। तो उसके अंदर अब हमारा जो मिशन है, पाकिस्तान का मसला ये है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स ये हैं कि पाकिस्तान में कोई भी लोग, कोई भी इदारा इकोनॉमी पे काम नहीं कर रहा, फाइनेंस पे काम नहीं कर रहा, बिजनेसेस पे काम नहीं कर रहा। अब जिस बंदे की भी मैं सुनता हूँ, कुछ पॉलिटिशियंस के साथ टीवी में भी मैं आया, करियर काउंसलिंग के बारे में भी बातें हुई। देखिए 15 करोड़ बंदा 30 साल से कम उम्र है। जाहिर है कि 30 साल से कम उम्र लोगों में से अगर 12 करोड़ में कर दूंगा तो वो 25 से कम हो जाएंगे, या 13 करोड़ कर दूंगा तो अब 15 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिल सकती। ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी गुंजाइश है और ना प्राइवेट सेक्टर इतना तेजी दिखा रहा है कि 15 करोड़ नौकरियां जो हैं वो आपको मिनटों में मिल जाएं। इसका मतलब है कि आपको खुद पैसा जनरेट करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप का, नए बिजनेसेस का, नई सर्विसेज का दौर शुरू करना पड़ेगा। और इसकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट डोर से ले सकते हैं, इंडिया से ले सकते हैं। 90s में वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स थी फाइनेंशियल, लेकिन अब आप अगर देखें, मैं शार्क टैंक इंडिया का जिक्र कई जगह प्रोग्रामों में कर चुका हूँ। आप देखेंगे वहाँ पर छोटे छोटे बिजनेसेस, होम बेस्ड बिजनेसेस इतना ग्रो कर गए हैं। अभी आज ही मैंने मोहम्मद साहब को एक एपिसोड था वो मैंने उनको फॉरवर्ड किया कि जिसमें एक लड़की घर से वो ड्रेस बाहर से बनवाती थी, तो उसने इंस्टा पे शुरू किया और फेसबुक पे शुरू किया, खुद पर्सनली ऑर्डर लेके। तो अब उनकी जो सेल्स है वो तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना पे पहुंच गई हुई थी और वो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो करोड़ों में निकाल के तो उधर पिच कर रही थी आइडिया जो है शार्क टैंक के मेंबर्स के सामने। सो छोटे स्टार्ट्स जो होती हैं, छोटी छोटी जो स्टार्टअप्स होती हैं वो बहुत आगे चली जाती हैं। हम लोग तो इस दौर के नहीं हैं कि इन जो इसको ऑनलाइन चीज़ों को समझें। मोहम्मद साहब इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को। मैं कोई वर्ड गलत बोल दूँ तो ये अक्सर मुझे करेक्ट भी कराते रहते हैं, तो वो माजरत आप लोगों से भी। ये जो डिजिटल वर्ल्ड नहीं आई है, जो ई कॉमर्स आया है, अब इसके अंदर भी एक गेम पड़ गई है। हर बंदा जो है वो अमेज़ॉन अमेज़ॉन अमेज़ॉन, हर तरफ जो है शोर मच गया है और वीए इतने हो गए हैं कि उतना काम नहीं है। वो एक पीर था, उसके दरबार के ऊपर जो है मुरीद बढ़ते जा रहे थे, लंगर नहीं बढ़ रहा था। लंगर खाना होता है कि जो कोई लोग पहुँचाते हैं ना वहाँ, तो उसका जो दरबार का हेड था उन्हें कहा जी पीर साहब है की हो गया है, मुरीद बढ़ते जा रहे हैं तो लंगर नहीं बढ़ रहा, यानी खाना नहीं बढ़ रहा। उन्होंने कहा भूखे मरन के आप नट जाएंगे। तो ये कुछ अमेज़ॉन का भी यही हाल है कि भूखे मर रहे हैं तो अब एक एक करके खुद ही भाग जाएंगे। वो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। ये नहीं कहता कि उसमें पैसा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जितना आसान सोशल मीडिया ने पैसा बनाना ई कॉमर्स से दिखा दिया है और अमेज़ॉन से दिखा दिया है, तो कभी कभी मुझे भी जो है वो महसूस होता है कि यार हम ही रह गए हैं, हम बाकी सारी दुनिया ने कमा ली है। तो इतनी भी दुबई नहीं है उसमें बहुत कंपटीशन है, उसमें बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं। आप लोगों को ज़रूरत है कि आप अपने अमेज़ॉन डेवलप करें। यानी एक आप देखें अमेज़ॉन की कहानी कि जेफ बेज़ोस ने कहाँ से शुरू किया, आप अपना शुरू कर सकते हैं, छोटा स्टार्टअप कर सकते हैं ई कॉमर्स का। उस्मान चुगताई साहब हैं, उनका एक इंटरव्यू भी किया हुआ पड़ा हुआ है मेरे पास, और इस पे मेरे मतलब वो भी यही बात कहते हैं कि मैंने जब भी काम करने की कोशिश की है वो किसी और के फोरम पे मैंने मार खाई है। तो आप अपना, जैसे वो लड़की का मैं बता रहा था, तो ये सारे बिजनेस के असूल हैं, ये चीज़ें हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि इस सफ़र में हमारे साथ और लोग भी ऐड हों
और वो भी इसको आगे लेके चले। सो कटिंग द वेरी वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टुडे इज जनवरी 2023, 13 जनवरी की शाम 6:11 पर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अपलोड पता नहीं कब होगी, हो सकता है आज ही हो जाए। इसमें आपको हमने अपना सफ़र एक जो है वो बताया, इतने सालों का आगे के अज़ाम बताए हैं। अब मैं कोशिश करूँगा पाकिस्तान इकोनॉमी पे अपडेट्स देनी शुरू कर दूँ। पाकिस्तान इकोनॉमी पे काफ़ी जगह अपडेट्स मैं दूंगा, बताऊंगा कि हम इन हाल को क्यों पहुँचे, क्या करना चाहिए था मेरी अकल समझ के मुताबिक, जितना मैं समझता हूँ चीज़ों को, क्या नहीं किया हमारे पॉलिटिशियंस और डिसीजन मेकर्स ने, और कौम आज कैसे यहाँ पहुँची और अब आगे बेहतर कैसे हो सकती है। नेगेटिविटी मैं कभी नहीं फैलाऊंगा, नेगेटिव बातें मैं कभी नहीं करूँगा। मैं रोने नहीं रहूँगा कि जी ये पार्टी पार्टी ए तो पार्टी बी, ये आ जाएगी तो ये हो जाएगा वो जब हम अपनी हरकतें ठीक करेंगे एज अ नेशन तो सब कुछ अच्छा होगा। जब तक हमारी हरकतें मशकूक रहेंगी, हम गलत कामों में पड़े रहेंगे, तो बहुत बुरा होगा। प्रिसाइजली इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सुन यू हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड मोस्ट। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे पुल, ऐसे ट्रेनें और ऐसे मकान और ऐसी दुकानें बनाते हैं कि जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर जो इसकी ज़रूरत होती है आप आटे से भी जाते हैं, जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त हालात हो रहे हैं। लेकिन जहाँ से जागो वहाँ से सवेरा, इट्स ऑलवेज डार्क बिफोर डॉन। अगर हिरोशिमा और नागासाकी दोबारा खड़े हो सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं खड़ा हो सकता। अगर इंडिया 90s में इतनी बुरी और इतनी सारी पॉपुलेशन और इतनी सारी चीज़ों के साथ आज एक वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, तो हम सिर्फ ये कि हमें ये समझना पड़ेगा, हमें इरादा करना पड़ेगा, हमें कमर कसनी पड़ेगी। तो मुझे जो कुछ आता है वो मैं अपने बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और हमारे प्रोग्राम्स आते रहेंगे। जितने प्रोग्राम हमारे जेएच इंस्टीट्यूट से होंगे, इससे ये इनमें से कोई प्रोग्राम फ्री नहीं है इस फोरम से, इसमें सब में हम थोड़ा सा चार्ज करेंगे, क्योंकि मुफ्त की जो चीज़ है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, इज्जत नहीं रहती, कदर नहीं रहती। मेक इट दैट वे कि हम नहीं देना चाहते, ये हमारा इस्तेहकाक है। आपकी मर्जी, आप आना चाहें, आपकी मर्जी ना आना चाहें। जो सीएसआर की फैसिलिटीज़ 2-3 जगह पर हम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा भी जल्दी आपको और भी मिल जाएंगी, वो टोटली फ्री हैं। वो इस वजह से है कि भाई वो उनके हॉल हैं, वो उनका शो है। वो मैं तो भी ये जितना इधर से काम करता हूँ तो मेरा तो इंटरनेट और दफ्तर का खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। यानी काम इतना करने के बावजूद अब महंगाई इतनी है कि लाख 2 लाख रुपए तो एडिशनल एक्सपेंस पता भी नहीं चलता ऑफिस का कैसे हो जाता है। तो मैं तो भाई नहीं इतनी बड़े अमाउंट्स अपनी जेब से स्पेयर कर सकता। मैं अपना टाइम स्पेयर कर रहा हूँ, वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, और उसे पीनट्स पे कोशिश मेरी होती है कि ब्रेक इवन या माइनस थोड़ा सा हो और ये चलता रहे। बाकी जो जो समझना चाहता है वो समझता रहे। भैया आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी वन, नाइदर मोहम्मद साहब इज आंसरेबल टू एनी वन। ठीक है, जॉब तो उस तरह से ना हमने की है ना हमारा बेटा कर रहा है। वो भी कंसल्टेंट है, हम भी कंसल्टेंट है, और कंसल्टेंट ऐसे नहीं होता कि इधर आओ 2 गिलास पानी लेकर आओ। कंसल्टेंट वो जो होता है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। अगर आप उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते तो वो कहता है जी थैंक यू एंड बाय बाय, ये आपका आज तक का कॉन्ट्रैक्ट था, मैं आगे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इस तरह हम आगे भी इंशाल्लाह काम करते रहेंगे, आपकी खिदमत में आते रहेंगे। तो मोहम्मद साहब आपसे एक सवाल है कि आप भी थोड़ी वजाहत कर दें कि ये जो जो आप लोगों को टिपे मारते हैं, मैंने लोगों को नहीं, भी। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। एक कॉमन क्वेश्चन जिसके ऊपर आपने एलैबोरेट किया वो यही था कि अगर आप लोग ओपनली ब्रोकर्स के थोड़ा-सा अगेंस्ट बोलते हैं इस तरह से, तो फिर आप ब्रोकर्स के साथ काम क्यों करते हैं? तो हम फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ के साथ बिल्कुल काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और एज़ अ ग्रुप कैपेसिटी के अंदर भी। मगर हम यहाँ पे भी ये नहीं कहते कि आप ब्रोकर्स की सुनें। ना तो हम ब्रोकर्स की सुनने को कहते हैं, ना हम फेसबुक ग्रुप्स की सुनने को कहते हैं, ना व्हाट्सएप ग्रुप्स की सुनने को कहते हैं। हमारा हमेशा से मोट्टो एक ही रहा है, वही चाइनीज़ प्रोवर्ब जो हम हर वर्कशॉप के अंदर बोलते हैं, वो ये कि give a man a fish for a day, you solve his meal problem for the day. You teach him how to fish, you solve his meal problem for the lifetime. तो ये कि अगर आप किसी को एक काम सिखा दो तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए आसान हो जाता है। तो हम हर जगह यही कहते हैं कि आपको अगर 550, 560 जितने भी एक्टिव स्क्रिप्ट्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक़्त हैं, उनके अंदर से 10 से 20 गोल्डन कंपनीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी आ जाएँ, तो तब आप पूरी ज़िंदगी काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो काम सीखने को ज़्यादा है और इधर-उधर की सुनने को कम है।
वेरी गुड, वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड कर दूं कि एक अच्छी कंपनी आपने ढूंढ ली और एक अच्छी कंपनी के साथ आपने काम करना शुरू कर दिया, बाइंग कर ली, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि वो हर क्वार्टरली आपको उसको चेक करना पड़ता है। अगर वो अच्छी नहीं रहती तो फिर आप उसे किसी और कंपनी से रिप्लेस कर लेते हैं और अपना पोर्टफोलियो जो है उसको एडजस्ट करते रहते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक बहुत ही महंगा काम है और वो तो मैं ये चंद हज़ार रुपए में नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। जो जब कोई बंदा आता है तो काफ़ी उससे लोगों का नुकसान से बचत हो जाती है। उन्हें कोई मशवरा दे देते हैं कि यार इसको निकाल लो, ये कर लो। तो इन फ्यूचर मोहम्मद साहब के पास जब जैसे ही टाइम होगा, मैं तो अभी बहुत बिजी रहता हूँ, मेरा दिल भी नहीं करता, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंशाल्लाह देंगे। फिर हम थोड़े से अपने आगे फ्यूचर के गोल्स बता दें, आज आपके साथ शेयर कर लें इंशाल्लाह ताला। ये इंटरनेशनल मार्केट्स में 2023 में हमारा इरादा है काम करने का। मोहम्मद साहब ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन मार्केट में काम करेंगे मेरी गाइडेंस के साथ। उसके बाद ये इनका अपनी आईटी फर्म जो है उसको इस्टेब्लिश करने का इरादा है। उसके लिए हम पार्टनर्स भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, फाइनेंसेस नहीं चाहिए, हमें हमें टैलेंटेड लोग चाहिए, टैलेंटेड टीम चाहिए कि जिनके साथ मिल के हम एक अच्छा उस चीज़ को बना सकें। सो वो इनका व्हाट्सएप नंबर 030684798857 सामने पड़ा है। अभी हमने एलएससी और लम्स के दरमियान एक तरह का ब्रिज बनाया है। एक बच्चा है वो एलएससी से, उसने भी मुझसे पेड सेशन लिया था, मेरी फूफो का लड़का नहीं है, और मैं तो वैसे ही उस बंदे को सीरियस ही नहीं मानता ना, जो मुफ्ता इस्माइल हो बंदा, बिल्कुल मुफ्ती लगाने के चक्कर में हो, मैं उसको नहीं सही मानता। मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा 2-4-5 हज़ार रुपये नहीं पे कर सकता वो सीरियस ही नहीं है। तो लम्स में और एलएससी में मैं ये कहूँगा कि इधर इसमें हम एक एंटरप्रेन्योरशिप क्लब भी बना रहे हैं, जिसमें बेशुमार एंटरप्रेन्योरियल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैंने एक्सप्लोर की हैं पिछले 25-30 साल में। लेकिन अब ज़ाहिर बात है मैं हर काम खुद तो नहीं कर सकता, तो वो अलग-अलग टीम्स बना देने का हमारा इरादा है। हो सकता है हम CSR जो हम कर रहे हैं FNEL के साथ वहाँ पे कर लें या किसी और फोरम पे कर लें।